अब चलते हैं न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद संजीव। समाचार पत्रों की सुर्खियों से पहले भारतीय सेना द्वारा जनहित के लिए किए गए कार्यों की सूचना। मदर्स डे के सिलसिले में भारतीय सेना ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। जिला राजौरी और पुंछ के कई स्कूलों में ड्राइंग, पेंटिंग तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। टेंडरफील्ड स्कूल केरी, डुपरी स्कूल कोटली, पाइनवुड स्कूल सांभरा, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल मोरा कांपला तथा आर्मी गुडविल स्कूल पौथा के बच्चों ने इन आयोजनों में भाग लेने में काफी उत्साह दिखाया। इसी प्रकार मदर्स डे के ही सिलसिले में भारतीय सेना ने जिला रियासी के गुलाबगढ़ और डंडीहाला में बच्चों के लिए एस्से राइटिंग और सिंगिंग के कंपटीशन का आयोजन किया। 40 बच्चों ने पूरे उत्साह के साथ इसमें भाग लिया। अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों को कार्यक्रम की समाप्ति पर पुरस्कार भी दिए गए। भारतीय सेना द्वारा स्थानीय युवाओं के लिए जिला राजौरी में स्थित गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज थाना मंडी में क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। टूर्नामेंट का मकसद खेलों को बढ़ावा देना और अच्छा खेलने वाले बच्चों की पहचान करना था। लीग बेसिस पर हुई इस टूर्नामेंट में 4 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच बड़ाखाना और पलंगड़ की टीमों के बीच खेला गया, जिसमें बड़ाखाना की टीम विजयी रही। विजयी और रनर्स अप को ट्रॉफी, क्रिकेट किट तथा ट्रैक सूट दिए गए। ब्लड बैंक किश्तवाड़ में रक्त की उपलब्धता बढ़ाने तथा स्थानीय लोगों की रक्त संबंधी मुश्किलों को कम करने के लिए भारतीय सेना ने रेड क्रॉस सोसाइटी के सहयोग से सिविल हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किश्तवाड़ में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया। रेड क्रॉस डे के अवसर पर आयोजित इस रक्तदान शिविर में राष्ट्रीय राइफल्स डोगरा के 42 जवानों ने रक्तदान दिया, जो आवाम और जवानों के बीच घनिष्ठ संबंधों की भावना को प्रदर्शित करता है। इस अवसर पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर किश्तवाड़ अशोक शर्मा ने सेना के जवानों के उत्साह की प्रशंसा की तथा स्थानीय युवकों को समाज की भलाई के लिए कार्य करने को कहा। रेड क्रॉस दिवस के ही संबंध में भारतीय सेना ने जिला किश्तवाड़ के गरीब और जरूरतमंद लोगों में तरपाल तथा जरूरत की दूसरी चीजें बांटी। इससे 25 परिवारों को फायदा पहुंचा। इस अवसर पर स्थानीय लोगों ने भारतीय सेना का धन्यवाद किया तथा कृतज्ञता प्रकट की। भारतीय सेना ने जिला रामबन और उधमपुर के मैत्रा और चिनैनी में एक्स सर्विसमैन के लिए 2 दिवसीय इंटरएक्टिव सेशन का आयोजन किया। यह कार्यक्रम आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत आयोजित किया गया। इस आयोजन में 66 एक्स सर्विसमैन और उनके आश्रितों ने भाग लिया। इस अवसर पर मेडिकल कैंप भी लगाया गया, जिसमें मेडिकल ऑफिसर्स ने जांच की। भारतीय सेना और किश्तवाड़ पुलिस ने पाडर में गांव शोल में दरियाए चेनाब में फंसे 2 युवकों को बचाने का साहसी कार्य किया। 7 मई को 2 युवक सुनील और बबलू अपनी जेसीबी पर दरियाए चेनाब को पार करने के चक्कर में फंस गए। पानी का स्तर भी बढ़ रहा था और बचाव कार्य मुश्किल हो रहा था। 2 सैनिकों के साहसिक कार्य से 4-5 घंटों की कोशिशों के बाद घुप अंधेरे में दोनों युवकों को बचा लिया गया। स्थानीय लोगों ने दोनों युवकों को बचाने के लिए सेना, पुलिस तथा ग्रिफ और स्थानीय प्रशासन का धन्यवाद किया। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। आज एक समाचार जो यद्यपि किसी स्थानीय समाचार पत्र का प्रमुख समाचार तो नहीं बना है, परंतु सभी के मुख्य पृष्ठ पर है। वो है, नहीं रहे संतूर को वैश्विक पहचान दिलाने वाले पंडित शिव कुमार शर्मा। 84 वर्षीय श्री शर्मा का निधन कल मंगलवार को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। वो किडनी संबंधी समस्या से पीड़ित थे। जम्मू के रहने वाले थे पंडित जी। उनका अंतिम संस्कार आज मुंबई में राजकीय सम्मान पूर्वक किया जाएगा। राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह सहित राजनीति व कला से जुड़ी शख्सियतों ने पंडित शर्मा के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पंडित शर्मा से जुड़े समाचार पत्रों के अंदर के पृष्ठों में भी कई समाचार तथा लेख छपे हैं। आकाशवाणी जम्मू की ओर से भी पंडित शिव कुमार शर्मा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। अब मुख्य समाचारों को देख लें तो यासीन मलिक ने कबूल किए सभी गुनाह, आज 2 प्रमुख हिंदी समाचार पत्रों का यह पहला बड़ा समाचार है। समाचार पत्रों के अनुसार बोला टेरर फंडिंग, आतंकी समूह का सदस्य होने और देश
द्रोह के आरोप से इनकार नहीं, उसने दिल्ली की एनआईए कोर्ट में आतंकवाद से संबंधित अपने सभी गुनाह कबूल किए। आतंकी मामलों में सजा पर फैसला 19 मई को हो सकती है उम्र कैद। इस बीच अदालत ने बेटा कराटे शबीर शाह तथा समेत अन्य पर भी आरोप तय किए। उधर सतीश टिक्कू हत्याकांड मामले में वकील को सुरक्षा न मिलने पर सुनवाई टल गई। जेकेएलएफ आतंकी रहे बेटा कराटे पर है हत्या का आरोप। श्रीनगर की एनआईए कोर्ट ने पाकिस्तान की एमबीबीएस सीटें बेचने के आरोप में हुर्रियत नेता समेत 8 पर आरोप तय किए। जेके बैंक घोटाले में पूर्व चेयरमैन द्राबू, 3 पूर्व डायरेक्टर्स तथा एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के 8 ठिकानों पर सीबीआई के छापे। आज एक प्रमुख दैनिक अंग्रेजी समाचार पत्र का यह प्रमुख समाचार है। अन्य समाचार पत्रों के भी मुख्य पृष्ठों पर है। समाचार पत्रों के अनुसार मुंबई में कार्यालय की खरीद में घपलेबाजी पर जम्मू, श्रीनगर और मुंबई में कार्रवाई। आकृति गोल्ड फर्म को फायदा पहुंचाने के लिए 2 बार सबसे कम बोली देने वाले को नकार दिया। आपत्तिजनक दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक सबूत, बैंक खातों के विवरण व लॉकर की चाबियां जब्त। कल श्रीनगर में जल जीवन मिशन और स्वच्छ भारत मिशन योजनाओं की एक उच्च स्तरीय मीटिंग में समीक्षा करते हुए उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने कहा कि सभी घरों को दिसंबर 2022 तक नल का पानी पहुंचाने के लिए उपयुक्त प्रावधान कर दिए गए हैं। आज एक स्थानीय अंग्रेजी समाचार पत्र का पहला बड़ा समाचार है। जम्मू कश्मीर प्रशासनिक सेवा परीक्षा के लिए आयु सीमा में राहत, उपराज्यपाल के हवाले से यह समाचार भी आज सुर्खियों में है। घाटी में बड़ी आतंकी साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने मार गिराए 2 आतंकी। श्रीनगर में 4 लश्कर आतंकी गिरफ्तार, शोपियां मुठभेड़ में घायल नागरिक शाहिद की मौत। यह समाचार आज एक अन्य हिंदी समाचार पत्र का प्रमुख समाचार है। कुछ अन्य समाचार जो सुर्खियों में हैं। मोहाली इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स पर हमले में पुलिस के हाथ लगी कामयाबी, ग्रेनेड अटैक के लिए इस्तेमाल लॉन्चर बरामद। 12 हिरासत में, एक और धमाके की उड़ी थी अफवाह। अल्पसंख्यक दर्जों पर राज्यों के साथ विचार विमर्श करे केंद्र सरकार, कहा सुप्रीम कोर्ट ने। हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करने का मामला। गैर मुमकिन खड्ड भूमि की बिक्री के लिए पंजीकरण करवाना जरूरी, कोर्ट ने गैर मुमकिन खड्ड से संबंधित याचिकाओं पर दिया फैसला। प्रदेश में 11 केंद्रीय विद्यालय खोलने की तैयारी। अखनूर से नगरोटा जा रही बारातियों से भरी मेटाडोर पलटी, 14 घायल। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कश्मीर में कृषि और डेयरी में स्टार्टअप करें युवा। सिदड़ा के नजदीक मजीन में अतिक्रमण हटाने में जेडीए के कांपते हाथ पांव, अटका है टाउनशिप प्रोजेक्ट। खेल समाचार। आईपीएल में शुभमन गिल के अर्धशतक तथा स्टार स्पिनर राशिद खान की गेंदबाजी के दम पर गुजरात टाइटंस कल लखनऊ सुपर जॉयंट्स को 62 रन से हराकर प्लेऑफ में पहुंच गए। भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने अमेरिका को हराकर उबेर कप बैडमिंटन के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। मौसम। जम्मू संभाग में आज मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। तापमान कल का अधिकतम 37.8 डिग्री सेल्सियस व न्यूनतम 20.2 डिग्री सेल्सियस रहा। आज सूर्यास्त 7:21 पर और कल सूर्योदय 5:35 पर होगा।